नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। जून 1665 में इतिहास की सबसे विवादित संधि होती है, पुरंदर की संधि, जिसके बाद औरंगजेब कहता है कि उनके सबसे मुख्य मनसबदार जय सिंह उनके विरोधी हैं और वो उनकी 1,40,000 की भेजी गई सेना का दुरुपयोग कर रहे हैं और उसके बाद उनकी जहर देकर हत्या करा दी जाती है। दूसरे हिंदू शासकों को यह लगता है कि मिर्जा राजा जय सिंह ने शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि करके गलती की। तो ये जो विवाद था ये बहुत ही अहम विवाद है हमारे इतिहास का। आज मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि इस विवाद से एक पर्दा उठा पाऊं और बिना किसी पक्षपात के इस विवाद को आपको समझा पाऊं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आप अंत तक बनेंगे तो आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ में आएगी। एक तरफ दक्षिण भारत में मराठा साम्राज्य बहुत ही तीव्र गति से बढ़ रहा था और उत्तर भारत में औरंगजेब, जो कि मनसबदारी प्रथा का फायदा उठाकर राजपूतों के दम पर पूरे देश पर अपनी बढ़त बनाते जा रहा था। ऐसे में मराठों के साथ 1657 में पहली बार झड़प होती है औरंगजेब की। औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खां को भेजा, जो कि मारा जाता है। फिर औरंगजेब को लगता है कि अभी एक ही शासक है जिस पे मुझे भरोसा करना चाहिए, वो थे आमेर के राजा मिर्जा जय सिंह। तो मिर्जा राजा जय सिंह उनके एक मनसबदार थे, उनमें वफादारी कूट कर भरी हुई थी। वो चाहते थे कि वो कभी भी हिंदू शासक के खिलाफ न जाएं, इसलिए उन्होंने हिंदू से कभी कोई युद्ध भी नहीं किया था। ऐसे में मराठों के खिलाफ उनको युद्ध में भेजा जाना औरंगजेब की एक कूटनीति थी। औरंगजेब किसी और भी शासक को भेज सकता था, पर उसे विश्वास था कि ये काम कोई दूसरा कर नहीं सकता। जब मिर्जा राजा जय सिंह 1,40,000 की सेना लेकर शिवाजी के पुरंदर वाले किले के पास पहुंचते हैं, तो वो युद्ध के लिए नहीं बल्कि एक संधि के लिए पहली बार पैगाम भेजते हैं शिवाजी महाराज को, जिसमें वो लिखते हैं कि यदि यहाँ पे युद्ध होगा तो हम दोनों की सैनिकों का क्षति होगा। शिवाजी भी बहुत चतुर थे, उन्हें लगता है कि शायद ये संधि ही हमारे लिए फायदेमंद होगी और इस संधि के तहत उन्होंने कुल 23 किलों को उनके हवाले कर दिया। शिवाजी जब उनके किले में पहुंचते हैं इस संधि के लिए, तो उनका बहुत सम्मान करते हैं जय सिंह, और साथ ही साथ जय सिंह उन्हें ये आश्वस्त करते हैं कि आपको कोई भी क्षति मुगलिया सल्तनत के द्वारा नहीं होगी। जब शिवाजी आगरा जाते हैं तो आगरा में औरंगजेब एक षड्यंत्र के तहत उनको कैद कर लेता है। इधर जब मिर्जा राजा जय सिंह को पता चलता है कि औरंगजेब ने विश्वासघात किया है, तो उन्होंने औरंगजेब से मुंह फेर लिया और अपने पुत्र राम सिंह को ये पैगाम भेजा कि किसी भी तरह शिवाजी को वहां से, उनके कैद से बाहर निकाला जाए। शिवाजी उस समय कैद में थे और संभाजी, जो कि उनके पुत्र थे, उसको भी कैद कर लिया गया था औरंगजेब के सैनिकों द्वारा। ऐसे में राम सिंह ने संभाजी के साथ, जो कि शिशुआवस्था में थे, उसमें वार्तालाप करके कई सारे पैगामों को शिवाजी तक पहुंचाया और शिवाजी ने बीमारी का बहाना बनाकर जब औरंगजेब को बोला कि मैं लगभग अब मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं बीमार चल रहा हूं, तो दान पुण्य के नाम पे लड्डुओं का बंटवारा शुरू हो जाता है। लगभग 1 महीने के बाद एक बार मौका मिलता है और शिवाजी उस किले से बाहर निकल जाते हैं, उनके कैद से बाहर निकल जाते हैं। जब औरंगजेब को यह पता चलता है कि इसमें मिर्जा राजा जय सिंह के सिवाय कोई और नहीं हो सकता जिन्होंने उनको कैद से बाहर निकाला था, तो बुरहानपुर में जहर देकर मिर्जा राजा जय सिंह की हत्या करा दी गई। इधर शिवाजी ने फिर से सूरत को जीत लिया और मराठा साम्राज्य फिर से एक बार विकसित हुआ। जय सिंह की ये मजबूरी थी मनसबदारी प्रथा के तहत कि उन्हें औरंगजेब का साथ देना चाहिए था। साथ ही साथ जय सिंह ने ईमानदारी का परिचय देते हुए फिर से एक बार शिवाजी को भी मुगल कैद से स्वतंत्र कराया था। उम्मीद है ये विवाद, जो मराठा और राजपूत राजाओं के बीच का विवाद था, ये आपको समझ आया होगा। आप वीडियो को लाइक करेंगे, साथ ही साथ शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।